एक गांव जहां चुप्पी सबसे बड़ा झूठ थी। एक छोरी जो पढ़ाई में होशियार थी पर घर में बर्बादी का शिकार बन रही थी। और एक माँ जिसकी चुप्पी में कोई बड़ी साजिश छुपी थी। ये है कहानी पायल की। म्हारे गांव की छोरियां भी अब शहर के बराबर ख्वाब देखे सें और मैं उनमें सबसे बड़ी ख्वाब देखने वाली हूँ। पायल पढ़ाई में अव्वल है, कॉलेज में टॉप करी है, पर इसकी आंखों में कुछ दुख सा भी है। बड़ी होली छोरी, अब इसे अपने बस में करना पड़ेगा। इसकी माँ तो वैसे भी मेरी जेब में से। इसकी तबीयत में कुछ गड़बड़ है, लगता है कुछ नशा हुआ सा है। छोड़ दे रे माँ। पायल के होया तू ठीक तो सही। म्हारा बाबू महेंद्र उस रात मेरे कमरे में आया था। माँ चुप रही। कुछ तो बड़ा खेल सही सोनू। इब चुप ना रहेंगे, कैमरे लगावे पड़ेगा, हर कोना रिकॉर्ड होवेगा, सच सबके सामने लाएंगे। जमीन के कागज तैयार कर छोरी तय बड़ी होली, अब इसने हटाना पड़ेगा। मैं भी थक चुकी हूँ, जो तू कहे कर दूंगी। पायल अब तेरी राह का कांटा ना बनेगी। आज मेरी माँ ने मुझे जन्म तो दिया पर मेरी चुप्पी खरीद ली। पर मैं अब चुप ना बैठूंगी। हर उस लड़की के लिए लड़ूंगी जो घर में ही कैद है। पायल ने अपने सौतेले बाप और माँ को जेल भिजवा दिया था। पर क्या वही असली दुश्मन थे या कोई और पर्दे के पीछे खेल रच रहा था? जेल में जो हुआ वो पूरी कहानी को पलट देगा। रतन भाई, अब आगे का क्या करेंगे? महेंद्र भाई, तू घबरा मत। तेरे बाहर निकलन का रास्ता मैं बना दूंगा और उस छोरी को भी सबक सिखा दूंगा। पायल ने कॉलेज जाना शुरू किया, इंटरव्यू दी और पुलिस ट्रेनिंग की तैयारी में लग गई थी। लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा था। तेरा सच बहुत चल गया छोरी, अब झूठ की बारी से। जेल के अंदर से भी आग लगाई जा सकती से, तैयार रह। बेटा, जो तू कर रही है वो बहुत बहादुरी है, पर ध्यान रख, तू अब अकेली ना है। जेल के अंदर रतन ने जेलर को रिश्वत दी। योजना थी, पायल पर कॉलेज ट्रिप के दौरान हमला होगा। पायल पीछे हट जा, मैं संभाल लूंगा। कॉलेज ट्रिप पर पायल की बस का टायर पंचर हुआ। दो लोग चाकू लेकर हमला करने लगे, लेकिन सोनू ने पायल को बचा लिया। तुम्हारी इज्जत पे धब्बा लगाया तू। अब मैं तेरा नाम और निशान मिटा दूंगी। पुलिस की जांच में पता चला कि हमलावर को पायल की दादी ने ही भेजा था। दादी खुद पायल से मिलने जेल आई। अब खून के रिश्ते नहीं, इंसाफ चलेगा। जिस घर ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, मैं उसी घर की जड़ों को हिला दूंगी। जिस छोरी को बचपन में चुप रहना सिखाया गया था, वही अब वर्दी में इंसाफ का तमाचा मारने को तैयार है। अब न रिश्ता बचेगा, न रहम। पायल लौट आई है, बतौर अफसर। बधाई हो पायल, तू सच में जीनियस हिंदुस्तानी निकली। अब डरने वाली नहीं, लड़ने वाली छोरी बन गई हूँ। पुलिस अफसर तो बन गई सही, पर खून के नाम पे झुकेगी। मैं उसकी जड़ें फिर से काटूंगी। और अब गांव में एक नया केस सामने आया है। महिलाओं की तस्करी से जुड़ा मामला, जिसमें सबूत रतन की ओर इशारा करते हैं। Pyle stumbles upon some shocking evidence. She discovers that, poor girls were actually sent away under the pretense of work. And, well, the real mastermind behind all this turns out to be her own grandmother. पायल, जो मैं तेरे साथ ना कर सकी, अब तू वो सबके लिए कर रही है। मुझे माफ कर दे। Sumidra, Payal's mother, speaks with a heavy heart from her jail cell, her health failing. माफ करना, मेरे हाथ में नस है, पर तेरी सजा अधूरी रह गई थी। Payal visits her mother, and the pain and regret between them is almost, too much to bear. तेरे जैसे औलाद को तो जिंदा ही मिटा देना चाहिए था। मैं अब औलाद नहीं, इंसाफ हूँ। वर्दी पहन ली है, अब तू मेरा खून नहीं, मुल्जिम है। अदालत ने दादी, रतन और उनके गिरोह को मानव तस्करी के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। पायल को उसकी बहादुरी के लिए वीर नारी सम्मान से नवाजा गया। जिस घर ने मुझे तोड़ना चाहा, उसी की छत मैंने खुद गिराई। खून के रिश्ते अगर जहर बन जाएं, तो इंसाफ ही असली परिवार होता है।
पायल की ये जंग बताती है, बेटियां कमजोर नहीं होती, बस उन्हें सच बोलने का मौका दो। और हाँ, जीनियस हिंदुस्तानी पे ऐसी असली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।